नमस्कार साथियों। भृगु ज्ञानवाणी की एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप में से बहुत से लोग अपने बारे में बहुत अलग-अलग तरीके से सुनना पसंद करते हैं, जानना पसंद करते हैं। तो आज भी हम उसी कड़ी को जारी रखते हुए एक और वीडियो लेकर आए हैं कि आपके लग्नेश के बारे में डिटेल। देखिए, सिंपल वे में समझाता हूँ कि अगर आपके जीवन की गाड़ी है, तो उसका ड्राइवर कौन है? आज हम उसी पर बात करने वाले हैं कि आपका लग्नेश जो तय करता है कि आप कैसे सोचने वाले हैं, आप कैसे दिखने वाले हैं और कैसे कमाएंगे और किस रास्ते से जिंदगी आगे आपकी बढ़ेगी। अब यही लग्नेश अगर किसी भी एक भाव में बैठ जाए, तो उस भाव की पूरी स्टोरी ही आपकी लाइफ से जुड़ जाती है। और आज हम इसी राज को खोलने वाले हैं। जब लग्नेश विराजे 12 भावों में, कहीं बदल जाएं रेखाएं आपकी कुंडली की वहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्क्रीन के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कौन से लगन के बारे में बात हो रही है और आपके लग्नेश जो है, लगन का स्वामी कौन से भाव में बैठा है। देखिए, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि आपका लग्नेश लगन में ही बैठा हो। तो सबसे पहले हम बात करें कि आपके लगन भाव का स्वामी अगर लगन में ही बैठा हो, तो आप खुद में एक ब्लेसिंग लेकर आए हो, क्योंकि इसका असर आपके आत्मविश्वास, आपकी अपनी सोच और चाल ढाल पर पड़ेगा। मतलब आप भीड़ में खोओगे नहीं, बल्कि लोग आपको देख के रुक जाएंगे। आपकी बातों में एक भरोसा होगा कि सामने वाला बिना सवाल किए मान जाएगा। लेकिन ये सब अंदर से आता है, क्योंकि आपकी आत्मा मजबूत होती है। आप फैसले खुद लेते हो, किसी के पीछे नहीं चलते। आपको अपनी खुद की पहचान बनानी है और बनाते भी हो आप। चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो, आप हर काम को दिल से करते हो। अगर कुछ खुद का करने का आपको मौका मिले, तो आप पीछे नहीं हटते। और अगर सूर्य, मंगल, बुध या चंद्रमा जैसे ग्रह लग्नेश हो, तो आपकी पर्सनैलिटी में उस ग्रह की पूरी झलक दिखाई देगी। कोई एनर्जेटिक होगा, कोई बुद्धिमान होगा, कोई गंभीर और शांत, पर हर कोई इम्पैक्टफुल होगा। आपकी आवाज में असर होता है, चाल में कॉन्फिडेंस होता है और पर्सनैलिटी में ऐसा अट्रैक्शन आता है कि लोग बिना वजह के आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। तंत्र मंत्र की नजर दोष जैसी चीजें भी आपके ऊपर असर नहीं कर पाती, जब आप अंदर ही फौलाद की तरह मजबूत हो। तो और ये मजबूती लगन में बैठे लग्नेश से मिलती है, जो न सिर्फ आपका मन बलवान बनाता है, बल्कि आपके तन को, आपकी आत्मा को भी, और आपको तैयार करता है कि आप जिंदगी की किसी भी लड़ाई को अकेले लड़ सको और उसको जीत सको। आज हम इस वीडियो में थोड़े प्रिकॉशंस की बात जरूर करेंगे कि अगर आपका लगन का स्वामी लग्नेश जो है, लगन में ही बैठा है, तो आपको अपनी हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि लग्नेश यहीं से पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। सुबह उठते ही दिन की शुरुआत कुछ पॉजिटिविटी से करें। आपका लग्नेश, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि दूसरे भाव में बैठा है, तो आपकी पर्सनैलिटी का पहला इंट्रोडक्शन ही आपका अपना पैसा बनेगा। जो भी आप काम करते हैं, चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो, मेन टारगेट कहाँ रहेगा आपका? आपकी इनकम पे, आपके बैंक बैलेंस पे। आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपकी पूरी पर्सनैलिटी धीरे-धीरे वेल्थ के आसपास घूमने लगती है। और मजे की बात तो ये है कि जो सेकंड हाउस है, वो वाणी का भी होता है। और यहाँ पर लग्नेश का बैठना, आपकी वाणी इतनी मीठी होती है, इतनी कन्विंसिंग होती है कि लोग खुद ही आपको पैसा देने लगते हैं। और लग्नेश के यहाँ पर बैठने की वजह से पैसा तो देने ही लगेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ नई-नई अपॉर्च्युनिटीज, नए-नए काम
भी आने शुरू हो जाएंगे और ऑफर मिलनी शुरू हो जाएगी। कई बार अचानक ऐसा फायदा हो जाता है जैसे किसी ने चुपचाप अकाउंट में पैसा डाल दिया हो। पैतृक संपत्ति की बात करें तो पैतृक संपत्ति से लेकर फैमिली से जुड़ा धन या जमीन जायदाद का फायदा, ये सब धीरे धीरे आपकी लाइफ में आना लग जाता है। अगर लग्नेश स्ट्रांग है तो अचल संपत्ति, पैसा और नेम और फेम सब आपके पीछे चलते हैं। लेकिन अगर कहीं आपका लग्नेश वीक हो गया तो उसी प्रॉपर्टी के लिए लड़ना भी पड़ सकता है। और ये भी देखा गया है कि आप अक्सर खुद से कहने लगते हैं, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए ध्यान दीजिए। धन आए लेकिन लालच ना आए आपके मन में। प्रिकॉशन जैसे आज हम बात कर रहे हैं, मेन फोकस हमारा हर भाव में लग्नेश के लिए प्रिकॉशंस देना है आपको। देखिए, अपनी वाणी को मीठा रखिए क्योंकि यही आपकी लाइफ में पैसा और रिश्ते दोनों ला सकती हैं। फालतू खर्चों से बचिए और फैमिली की रिस्पेक्ट हमेशा बनाए रखिए। बात करते हैं हम कि अगर तीसरे भाव में आपका लग्नेश बैठ जाए, यानी कि लग्नेश की प्लेसमेंट तीसरे भाव में है, तो सबसे पहली चीज जो आपके अंदर आएगी वो है जबरदस्त साहस, जिसे हिम्मत भी कह सकते हैं। आप वही बन जाते हैं जो सोचते कम हैं, करते ज्यादा हैं। जिस बात को आपने ठान लिया, फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, आप उसे पूरा करके ही मानते हैं। आपकी मेहनत देखकर लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि आप रिजल्ट की परवाह किए बिना अपने काम, अपनी मेहनत से लगे रहते हैं। और मजे की बात क्या है यहाँ पर कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती, क्योंकि तीसरे भाव से भाग्य भाव की दृष्टि मिलती है तो आपकी मेहनत के पीछे किस्मत भी चलने लगती है। यानी आप उनके जैसे नहीं हैं जो बैठकर भाग्य का इंतजार करते हैं। आप चलते हैं, मेहनत करते हैं और भाग्य आपके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। आपकी मेहनत ही आपकी असली पहचान बन जाती है। छोटे भाई बहन से बहुत गहरा जुड़ाव रहता है। आप उनके लिए हर मोड़ पर खड़े रहते हैं और वो भी जिंदगी में आपको खूब सपोर्ट करते हैं। आपको अपने दम पर नेम, फेम और पैसा सब हासिल करते हो। प्रिकॉशन की बात करें, डर को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि पराक्रम भाव में लग्नेश है तो मेहनत ही आपका हथियार है। रोज कुछ नया सीखने की आदत डालिए। हाथ में हुनर रहेगा तो किस्मत खुद पीछे दौड़ेगी। देखिए, अब बात ऐसे भाव की हो रही है जिस भाव को हमेशा से अच्छा रहना चाहिए, और इस भाव में कभी भी कोई भी ग्रह बैठे वो आपको फायदा देगा। तो आपको इस संसारिक सभी सुख सुविधाओं का भोग करने को मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुख भाव की, जो कहलाता है फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव। और लग्नेश आपका फोर्थ हाउस में आ जाए तो आपके जीवन की जड़ें बहुत गहरी हैं। आप बचपन से ही अपने घर, माता-पिता, भूमि, भवन, संपत्ति, इन सब से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। और वो जुड़ाव कर्मों से आता है। माँ से गहरा लगाव, घर के हर कोने से इमोशनल रिश्ता और अपने ही शहर में कुछ बड़ा करने की चाहत, ये सब खूबियां आपके अंदर होंगी। आप कभी घर छोड़कर परदेश नहीं बस पाते, क्योंकि आपका भाग्य वहीं फलता है जहां वो जन्म लेते हैं। आप घर, जमीन, गाड़ी जैसी चीजों के लिए मेहनत भी करते हैं और ऊपर वाला भी उनका साथ देता है। लेकिन अगर लग्नेश थोड़ा सा भी यहाँ पर पीड़ित हो गया तो घर का वातावरण भारी लगने लगेगा। माँ की सेहत को लेकर चिंता बनी रहेगी और मन बेचैन रहने लगता है। हाँ, लेकिन जब यही लग्नेश मजबूती से चौथे भाव में बैठता है तो आप अपने दम पर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विरासत छोड़कर जाते हो। और 10वें भाव पर इसकी दृष्टि डलती है तो कामकाज में आपको बहुत तरक्की मिलती है। अब जैसा कि आज की वीडियो का मेन मोटिव है प्रिकॉशंस देना, तो चौथे भाव में अगर आपका लग्नेश बैठा है तो माँ से कभी ऊंची आवाज में बात मत कीजिए।
घर को हमेशा साफ-सुथरा रखिए, इससे मानसिक शांति बनी रहेगी। गाड़ी हो या प्रॉपर्टी हो, कुछ भी खरीदते वक़्त संयम रखिए। आपका लग्नेश, अब जैसा कि अभी तक आपने 1 से लेके 4 भावों तक की बात सुन ली, बहुत इम्पोर्टेंट भाव पंचम भाव। लग्नेश पंचम भाव में बैठ जाए, तो बचपन से ही आपकी बुद्धि गजब की तेज होगी। आप वो स्टूडेंट हैं जो एक बार पढ़ लिया तो भूलते नहीं, और टीचर भी कहते हैं, आप में कुछ तो बात है। आपकी सोच बहुत गहरी, डीप होती है। आपके अंदर ज्ञान को लेकर एक नेचुरल आकर्षण होता है, और खास बात ये कि आपके मन में दूसरों के लिए भी अच्छी भावना रहती है। कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। अगर आप एजुकेशन लाइन में हैं, तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कॉलेज, स्कूल, टीचिंग या खुद का कोई इंस्टीट्यूट ही क्यों ना हो, इन सब में आपकी चमक अलग ही दिखेगी। क्योंकि पंचम भाव से लग्नेश जब लाभ भाव को देखता है, तो आपके ज्ञान से ही आपको कमाई मिलती है, और जो भी पैसा आता है, वो आपकी बुद्धि और वाणी से आता है। अगर आपका लग्नेश शुभ ग्रह, तो फिर कहना ही क्या। आपके विचार इतने पवित्र होंगे, लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। और हाँ, आप रिसर्च, पीएचडी या किसी बड़े ज्ञान के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई को छूते हैं। बस आपको अपने ऊपर भरोसा बनाए रखना है। प्रिकॉशन की बात करें कि आपका लग्नेश पंचम भाव में है, तो आप अपने गुस्से और ईगो पर कंट्रोल रखिए। देखिए, जब किसी इंसान को गुस्सा आता है, अपने ईगो पे कोई बात ले लेता है, तो उसके सभी काम नेचुरली बनने रुक जाते हैं। और इससे होगा क्या? आ, आपकी जो बुद्धि है और निर्णय यानी डिसीजन टेकिंग पावर जो है आपकी, वो खराब हो सकती है। बच्चों और अपने टैलेंट पर भरोसा कीजिए, और दिखावा करने से बचिए। इतना ही प्रिकॉशन आपके लिए बहुत जरूरी है। अब जैसा कि आप जानते हैं, लग्नेश के बारे में बात हो रही है, और लग्नेश अगर आपका छठे भाव यानी कि रोग, ऋण और शत्रु भाव में बैठा है, तो आपका पूरा व्यक्तित्व जुड़ जाता है संघर्ष से। लेकिन डराने वाली या डरने वाली बात नहीं है। आप उन चुनौतियों से भागते नहीं हैं, आप उनसे लड़ना जानते हैं। आपका लग्नेश यहाँ बैठकर इन तीनों से बचाने की पूरी ताकत रखता है। आप कभी हार नहीं मानेंगे, चाहे दुश्मन हो या बीमारी। आप हर बार वापसी करते हो, और वो भी जोरदार। अगर ये स्थान किसी पाप ग्रह के कब्जे में हो, तो आप में वो ताकत देगा कि दुश्मनों को सीधा जवाब दे सको। अगर शुभ ग्रह हो, तो आप शांति से भी हर बाजी को, हर चैलेंज को, हर कंपटीशन को जीत लेते हो। आप कंपटीशन में बेस्ट हो, बस आपको जीतना आता है। आप मुकाबला करने से कभी पीछे नहीं हटने वाले। यही वजह है कि आप हर मुकाबले में अव्वल रहते हो, क्योंकि आपको सेकंड आना मंजूर ही नहीं है। और हाँ, खर्च भी आप अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो, लेकिन समझदारी से हो, बिना सोचे नहीं पैसा उड़ाते आप। सबसे जरूरी बात, आपके पास होता है पैसा, तभी तो आप खर्च कर पाते हो। आप एक फाइटर हो, जो खुद से भी लड़ता है, हालातों से भी लड़ता है, और जीत कर ही मानता है। प्रिकॉशन की बात करें, लग्नेश आपका छठे भाव रोग, ऋण, शत्रु के भाव में है। सेहत के मामले में कभी लापरवाही ना करें। खासकर आपके पेट और नर्वस सिस्टम का ध्यान रखें। किसी से बिना वजह के उलझने से बचिए, और कोर्ट कचहरी के मामलों में शांति से काम लीजिएगा। सप्तम भाव में लग्नेश, देखिए, लगन से सीधा दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, और जब आपका लग्नेश सीधा सप्तम भाव में बैठा हो, तो आपके लगन की और लग्नेश की दृष्टि अपने ही राशि पर पड़ती है। तो आपकी पूरी जिंदगी में एक अलग ही ग्लो आ जाता है। आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही निखार रखती है। आप जिस भी जगह जाते हो, लोग आपसे इम्प्रेस तो होते ही हैं, क्योंकि आपके अंदर एक नेचुरल आकर्षण, एक नेचुरल अट्रैक्शन ऑफ पावर होती है। आप एक स्मार्टनेस से हर किसी को देखते हो, और सब आपको बहुत स्मार्ट समझते हैं। अब
क्योंकि सप्तम भाव है जीवन साथी का और व्यापार का भी। तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में मिठास तो भरेगी ही, बिजनेस में भी आप झंडे गाड़ देते हो। जब जॉब के बजाय आप खुद का काम करना पसंद करेंगे, तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। उसमें भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित हो जाएँगे। आपकी बातचीत, स्टाइल, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी शख्सियत, सब कुछ लोगों को इंस्टेंट प्रभावित करेगी। और हाँ, लग्नेश अच्छा हो या पीड़ित हो, थोड़ी रुकावटें तो ज़रूर आएँगी। शादी या व्यापार में टकराव होता है, मगर ग्रह अच्छा है तो आपको अपने दम पर बड़ा नाम, बड़ा पैसा और इज्जत सब कुछ कमाने का मौका मिलता है। आपकी सोच तेज है, सामने वाला आपसे बात करके ही समझ जाता है कि आप कितने स्मार्ट और अपने काम में माहिर इंसान हो। प्रिकॉशन की बात करें, देखो रिश्तों में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। पार्टनर से हर बात को क्लियर करें, छुपाव बिल्कुल नहीं। बिजनेस में झूठ बोलने से बचिए, वरना भरोसा टूटने में देर नहीं लगेगी। अब हम बात करेंगे कि अष्टम भाव में आपका लग्नेश है। देखिए अष्टम भाव है क्या? कुछ ही शब्दों में आपको बताता हूँ कि अष्टम भाव सबसे ज्यादा मिस्टीरियस भाव है, सबसे ज्यादा रहस्यमयी भाव है आपकी लगन चार्ट का, सभी 12 भावों में से। और जब यहाँ पर आपका लग्नेश अष्टम भाव में बैठता है, तो आपकी जिंदगी का रास्ता आसान नहीं, सीधा सीधा नहीं। उसमें कुछ मोड़ तो जरूर आएंगे, पर हर मोड़ पर आपको मजबूत होकर निकलने की क्षमता रखते हैं आप। अष्टम भाव वैसे भी रहस्यों का घर है, गहराई का घर है, और आपका मन भी गहराइयों में उतरने वाला होता है। आप हर बात को जड़ से समझते हो, गहराई तक जाते हो, और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। जब लग्नेश यहाँ बैठे, तो आपका संघर्ष तो बढ़ता जरूर है, लेकिन आपके अंदर उस संघर्ष को झेलने की पावर भी आती है। आप चाहे जितना भी गहराइयों में जाके गिर जाओ, अपने जिंदगी में गिर जाओ, हर बार मजबूत होकर खड़े होते हो। आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन हर उतार आपको कुछ नया सिखा के जाता है, और हर चढ़ाव आपकी मेहनत को जीत दिलाता है। आपका जुड़ाव तंत्र मंत्र गुण विद्याओं एस्ट्रोलॉजी या रिसर्च जैसी चीजों के साथ खुद ब खुद जुड़ जाता है, क्योंकि आपकी आत्मा को यही गहराई चाहिए होती है। और अगर लग्नेश मजबूत हो, तो समझो आपको अचानक धन लाभ, ससुराल से फायदा, और कई बार तो ऐसा सपोर्ट मिलता है जो एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है। आपकी वाणी भी बेहद प्रभावशाली होती है, और आप जिस भी बात को बोलते हो, उसमें एक अनुभव की गहराई झलकती है। ये वही अनुभव है जो आपने खुद की जिंदगी से कमाया है। इसलिए आप जो भी कहते हो वो दिल से निकलता है, सामने वाले के दिल में उतर जाता है। प्रिकॉशन की बात करें, रिस्क उठाने से पहले अच्छे तरीके से सोचिए, खासकर पैसे और हेल्थ से जुड़ी बातों में। गुप्त ज्ञान में रुचि है आपकी, सही गुरु या सही दिशा जरूर चुनिएगा, वरना भटक सकते हैं आप। भाग्य भाव में लग्नेश बहुत रेयरली देखने को मिलता है। यानी कि लग्नेश जब नवम भाव में आते हैं, तो आप वाकई भाग्य लेकर पैदा हुए हो। आपकी कुंडली देखकर ही समझ में आ जाता है कि आपके अंदर कुछ अलग बात है। आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच, सब कुछ भाग्य से जुड़ चुकी होती है। और जब भाग्य ही आपके साथ जुड़ जाए, तो जिंदगी की हर लड़ाई में जीत तो मिलनी निश्चित है। लेकिन एक बात और है, ये भाग्य तभी जागेगा जब आप मेहनत करोगे, क्योंकि नवम भाव की दृष्टि सीधा तीसरे भाव पर पड़ती है, यानी कि आपके पराक्रम पर। तो आपकी मेहनत से ही आपका भाग्य बोलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा आपको। भाग्य तो बस साथ देता है, चलना तो आपको ही पड़ेगा ना। और जब आप चलते हो, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि हर रास्ता आपके लिए खुद ही खुलता चला जाएगा। आपका स्वभाव भी बहुत बड़ा धार्मिक और नैतिक होता है। आप धर्म को मानने वाले हो, सच्चे विचारों वाले हो, और दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाले इंसान बनते हो। आप अगर किसी को सलाह देते हो, तो वो सलाह उस इंसान की जिंदगी तक बदल सकती है, और लोग आपको इंस्पिरेशन भी समझते हैं। धन की बात करें, तो आपको धन और सुख की कभी कमी नहीं होती।
जीवन में हर वो चीज आपको मिलती है, चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, जमीन जायदाद हो, सब आपके सपने पूरे होते हैं। और आप उस धन को धर्म कार्यों में भी लगाते हो, यानी धन के साथ साथ पुण्य भी कमाते हो। प्रिकॉशन की बात करें, नवम भाव में अगर लग्नेश है, तो धर्म और आस्था को अपने घमंड से अलग रखिएगा। पूजा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, भाव से होनी चाहिए। जो भी आपके आसपास फादर फिगर हैं, उनसे मतभेद से बचिएगा और रोज कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करिएगा। कर्म के भाव में लग्नेश, यानी कि लग्नेश आपके दशम भाव में आ गए, तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत ही आपका कर्म बन जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी, आपका आत्मविश्वास, आपकी पूरी पहचान सीधे-सीधे आपके काम, आपके बिज़नेस, आपकी जॉब से जुड़ जाएगी। अब जब खुद लग्नेश कर्म भाव में बैठ गया, तो फिर आप काम को पूजा मानकर ही तो बढ़ाओगे और दुनिया आपको उसी काम से पहचानेगी। आप चाहे नौकरी करें या खुद का बिज़नेस, दोनों में ऊँचाइयाँ तक पहुँचना आपके भाग्य में लिखा है। अगर सरकारी नौकरी में है, तो प्रशासनिक पद मिलना निश्चित है और अगर प्राइवेट सेक्टर में हो, तो मैनेजमेंट से लेकर एक लीडरशिप तक एक लेवल को बड़ी ही तेजी से आप पार कर लेते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में साफ कह दिया है कि आपका कर्म ही आपका भाग्य है। आपको घर से सपोर्ट भी अच्छा मिलता है, माँ का आशीर्वाद भी हमेशा साथ रहता है और भूमि, भवन, जमीन, जायदाद जैसी स्थायी संपत्तियां का सुख भी नसीब होता है। आप जब काम करते हो, तो आप संपत्ति भी जोड़ते हो और अगर राजनीति में कदम रखा, तो वहां भी आपका जलवा रहेगा, क्योंकि ये कुंडली बताती है कि आप जब भी कुछ ठान लेते हो, तो उसे करके ही मानते हो और यही बात आपको समाज में एक मजबूत स्थान भी दिला देती है। आपका बोलने का तरीका, लोगों से जुड़ने का अंदाज और सबसे बड़ी बात, आपका काम का करने का तरीका, ये सब मिलकर आपको पब्लिक फिगर तक बना देता है। प्रिकॉशन की बात करें, काम को पूजा समझिए, आलस्य को अपना करियर का दुश्मन, बॉस या सीनियर से टकराव मत कीजिए, काम में ईमानदारी सबसे बड़ा आपका लिए उपाय है। आपका लग्नेश 11वें भाव में प्लेसमेंट जब लेगा, तो आपकी कुंडली ने तो पहले से ही धन लाभ की गारंटी आपको दे दी। आपके जीवन में धन से जुड़ी तकलीफें नाम मात्र की होंगी और अगर होती भी हैं, तो वो बहुत जल्दी सुलझ भी जाती हैं, क्योंकि आप अपने दिमाग से, अपने स्किल्स से, अपनी नॉलेज से पैसा कमाना जानते हो। आपका दिमाग तेज है, समझदारी बहुत है और आपको मालूम भी है कि कहाँ, कब, क्या डिसीजन लेना है। यही तो आपकी असली सफलता की कुंजी है। अब यहाँ अगर गुरु, शनि, मंगल जैसे ग्रह, बड़े-बड़े ग्रह आकर संबंध बना ले 11th हाउस से, तो ये कुंडली और भी धनदायक हो जाती है। बड़े-बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट या फिर कोई ऐसी बड़ी जगह से जुड़ सकते हो आप, जहाँ से बहुत इनकम जनरेट हो। आप जो भी करते हो, उसमें ग्रोथ होना तय है। सबसे मजेदार बात, आप अपने ज्ञान से भी पैसा कमा सकते हो। आपका अनुभव, आपकी समझदारी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सब कुछ मिलकर आपको एक स्ट्रॉन्ग बना देती हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना देती हैं और इतना स्ट्रॉन्ग कि आप बिना शोर मचाए भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। प्रिकॉशन की बात करें, किसी भी चीज का लोभ मत कीजिए। जरूरत से ज्यादा पैसा भी कभी-कभी परेशानी का कारण बन जाता है। फ्रेंड सर्कल को लेकर अलर्ट रहिए। सभी हंसने वाले लोग आपके सच्चे हितैषी नहीं होते। चलिए अब बात करते हैं 12th हाउस की, जो कि लगन से 12वां भाव और लग्नेश अगर अपने ही राशि से 12वें में बैठ जाए, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि खर्चे थोड़े बढ़ जाएंगे, लेकिन वो खर्च भी ऐसा होगा जो आपकी लाइफस्टाइल, आपके स्टेटस या आपके अध्यात्म से जुड़कर आएंगे। और एक बात को याद रखिएगा, जब तक कुछ बड़ा करना है, तब तक कुछ बड़ा खर्च भी करना पड़ेगा। आपके जीवन में संघर्ष आएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि बस संघर्ष ही मिलेगा। आप उस संघर्ष से बाहर कैसे निकलोगे? अपने ही दम पर,
कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ोगे आप। यही असली पॉइंट है। और लग्नेश अगर 12वें भाव में अच्छी हालात में बैठा हो तो आप अपने शत्रुओं पर जीत हासिल करते हो। कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में भी बाजी मार लेते हो। तो कई बार तो कर्ज लेकर भी कुछ ऐसा कर जाते हो, बाद में लोग मिसाल देने लगते हैं। अब देखिए 12वां भाव तो विदेश से भी जुड़ा होता है। और अगर यहाँ लग्नेश बैठा है या शुक्र या गुरु जैसा शुभ ग्रह का साथ मिल रहा है, तो समझिए आपकी कुंडली में पहले से ही विदेश में बसने का टिकट काट रखा है। आप विदेश जाकर सेट हो सकते हो, वहां नाम कमाते हो और कभी-कभी तो वहीं की जमीन पर अपना नया संसार भी बसा लेते हो। और मजेदार बात एक और है कि आप बाहर से देखने में शांत दिखोगे, लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हो। आपकी पर्सनैलिटी की एक गहरी और रहस्यमयी और धीरे-धीरे लोगों को अपनी तरफ खींचने वाली पावर होती है। प्रिकॉशन की बात करें तो बिना मतलब खर्च करने की आदत को छोड़ दीजिए, वरना पैसा आएगा और चला भी जाएगा। अकेलेपन से भागने की बजाय आप अपने इमोशंस को सही तरीके से समझिए और उसको बैलेंस कीजिए। जैसा कि मैं अब काफ़ी सारी वीडियोज़ में देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियोज़ तो सुन रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ तक वीडियो सुना है आपने तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने सभी घर परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो भी अपने बारे में जान सकें और आप भी उन लोगों के बारे में जान सकें। तो ये था पूरा विश्लेषण जब लग्नेश अलग-अलग 12 भावों में प्लेसमेंट करते हैं, उसका आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। उम्मीद है आपको हर एक पॉइंट में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपकी कुंडली को समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपका लगन कौन-सा है। प्रिकॉशंस हमने दिए हैं हर एक भाव को लेकर, उनको अपनी लाइफ में ऐड ऑन ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही ज्योतिष के ज्ञान के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ईश्वर करे आपका जीवन सुख, शांति और सफलता हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।